तो कहानी शुरू होती है एक बारिश भरी रात से। एक आदमी अपनी ट्रक में बैठा है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और एक खतरनाक खामोशी साफ दिखाई देती है। वह अपनी शादी की अंगूठी उतार कर बाहर फेंक देता है और फिर एक माचिस जलाता है। इसके बाद वो ट्रक से उतरता है। उसके हाथ में एक हथौड़ा और पेट्रोल की एक कनस्तर होती है। वह एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। घर के अंदर एक औरत और उसका बॉयफ्रेंड मौजूद होते हैं। दोनों जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आदमी उन्हें हथौड़े से बेरहमी से मार डालता है। फिर पूरे घर में पेट्रोल छिड़कता है, आग लगा देता है और बिना कुछ बोले अपनी ट्रक में बैठकर वहां से चला जाता है। उस आदमी का नाम है टॉम कूपर। अगली सुबह हमें एक औरत रेचल को दिखाया जाता है। रेचल एक परेशान और थकी हुई सिंगल मदर है। हाल ही में उसका तलाक हुआ है। आर्थिक तंगी चल रही है। माँ के अस्पताल का खर्च अलग है और ऊपर से उसके एक्स हस्बैंड ने उसके खिलाफ एक और केस दर्ज कर दिया है। उसका भाई फ्रेड और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी भी उसके साथ रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। रेचल अपने बेटे काइल को लेकर घर से निकलती है। उसे पहले काइल को स्कूल छोड़ना है और उसके बाद अपने लॉयर एंडी से मिलना है। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। रेचल पहले से ही लेट होती है और तभी ऑफिस से फोन आता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यानी दिन की शुरुआत ही बेहद खराब हो चुकी थी। ट्रैफिक से बचने के लिए रेचल दूसरा रास्ता चुनती है और एक सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकती है। सिग्नल हरा हो जाता है, लेकिन सामने खड़ी गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलती। रेचल पहले से ही गुस्से में थी। उसने जोर से हॉर्न बजाया और गुस्से में उस गाड़ी के बगल से निकल गई, लेकिन उस गाड़ी में बैठा था टॉम कूपर। अगले सिग्नल पर टॉम अपनी गाड़ी रेचल के बराबर लाकर रोकता है। वह कहता है, मेरा ध्यान सिग्नल पर नहीं था, मैंने तुमसे सॉरी कहा, अब तुम भी मुझसे सॉरी कहो। लेकिन रेचल अभी भी गुस्से में थी और उसने माफी मांगने के बजाय टॉम को उल्टा बुरा भला कह दिया। बस यहीं से टॉम की आंखों में कुछ बदल जाता है। वह कहता है, तुम परेशान लग रही हो, अब ये परेशानी और बढ़ने वाली है। रेचल घबरा जाती है। जैसे ही सिग्नल हरा होता है वह तेजी से शो से निकल जाती है, लेकिन टॉम उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह काइल को स्कूल छोड़ती है, फिर एंडी को फोन करके एक कैफे में मिलने का प्लान बनाती है। रास्ते में वह एक गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकती है। जब वह पेमेंट करने अंदर जाती है तब सीसीटीवी में उसकी नजर पड़ती है कि टॉम की गाड़ी उसकी गाड़ी के ठीक पीछे खड़ी है। रेचल का दिल बैठ जाता है। काउंटर पर मौजूद महिला पुलिस बुलाने की बात करती है। तभी एक आदमी कहता है कि वह रेचल के साथ उसकी गाड़ी तक जाएगा और टॉम की नंबर प्लेट भी नोट कर लेगा। रेचल उसके साथ बाहर आती है, लेकिन जैसे ही रेचल अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ती है टॉम अपनी गाड़ी से उस आदमी को कुचल देता है। रेचल ये सब अपने मिरर में देख लेती है। वो बुरी तरह कांप उठती है। वह तुरंत अपना फोन ढूंढती है ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन उसका फोन गायब होता है। असल में टॉम गैस स्टेशन पर ही उसका फोन चुरा चुका था। रेचल किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तब तक टॉम उसके फोन में मौजूद सारी जानकारी देख चुका होता है, उसके कॉन्टैक्ट्स, मीटिंग्स और बाकी सभी डिटेल्स। इसी से उसे रेचल के लॉयर एंडी का कैफे भी मिल जाता है। वह वहां पहुंचकर खुद को रेचल का पुराना दोस्त बताता है और एंडी से आराम से बातें करने लगता है। फिर वह एंडी से एक नंबर पर कॉल करने को कहता है। जैसे ही एंडी वह नंबर मिलाता है रेचल की गाड़ी में रखा एक फोन बजने लगता है। दरअसल टॉम गैस स्टेशन पर ही रेचल की गाड़ी में एक दूसरा फोन छिपाकर रख गया था। रेचल वह फोन उठाती है। दूसरी तरफ एंडी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद टॉम फोन अपने हाथ में ले लेता है। रेचल पूछती है, तुम क्या चाहते हो? टॉम जवाब देता है, बदला तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि एक बड़ा आदमी कैसा होता है। और इसके तुरंत बाद सबके सामने उसी कैफे में टॉम एंडी को बेरहमी से पीट पीट कर मार डालता है। फिर बिना किसी डर के अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद टॉम फिर रेचल को फोन करता है। वह कहता है, सॉरी मांगो दिल से। इस बार रेचल माफी मांग लेती है, लेकिन टॉम कहता है, यह दिल से नहीं था। इसके बाद वह रेचल के सारे पैसे उसके एक्स हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। फिर वह एक खतरनाक विकल्प देता है, अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी एक का नाम बताओ जिसे मैं अगला शिकार बनाऊंगा, वरना मैं काइल के स्कूल जाकर उसे मार दूंगा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए रेचल मजबूरी में अपने बॉस का नाम बता देती है। टॉम फोन काट देता है। रेचल तुरंत पुलिस को कॉल करके अपने बॉस के घर भेज देती है, लेकिन टॉम का अगला खेल इससे भी ज्यादा खतरनाक था। वह रेचल के फोन से उसके घर का पता निकाल लेता है।
उस समय घर में फ्रेड और मैरी मौजूद होते हैं। टॉम सबसे पहले मैरी को चाकू मारकर हत्या कर देता है, फिर फ्रेड को कुर्सी से बांध देता है और उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है। इसके बाद वह रेचल को फोन करता है और फ्रेड से उसकी बात करवाता है। टॉम कहता है काइल को स्कूल से पिक करो वरना फ्रेड को जिंदा जला दूंगा। रेचल मजबूर होकर काइल को लेने निकल जाती है। उसी दौरान पुलिस रेचल के घर पहुंच जाती है। टॉम पर गोली चलाई जाती है और एक गोली उसके कंधे में लगती है, लेकिन इसके बावजूद टॉम फ्रेड को आग लगाकर वहां से भाग जाता है। टॉम अब भी रेचल का पीछा कर रहा था। रास्ते में रेचल को एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। वह मदद मांगने के लिए रुकती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, टॉम अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देता है और उसी समय एक बड़ा ट्रक आकर पुलिस वालों को कुचल देता है। अब रेचल समझ चुकी थी कि उसे ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। तभी रेचल को अपनी माँ का घर याद आता है। वह इलाका किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। रेचल काइल को लेकर वहीं पहुंच जाती है। टॉम भी उसके पीछे आता है, लेकिन वह उसी इलाके में रास्ता भटक जाता है। इस बीच रेचल काइल को घर के अंदर छिपा देती है। फिर काइल के टैबलेट की मदद से टॉम के फोन की लोकेशन ट्रैक करती है। टॉम अब भी उसी इलाके में मौजूद था। रेचल अपनी माँ की गाड़ी लेकर टॉम की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारती है, लेकिन इतनी जबरदस्त टक्कर के बाद भी टॉम बच जाता है। घायल होने के बावजूद टॉम घर के अंदर घुस जाता है। वह काइल को ढूंढ लेता है और उसके गले में रस्सी डाल देता है। उसी समय रेचल दूसरे रास्ते से घर के अंदर पहुंचती है। टॉम दोनों पर बेरहमी से हमला करता है, लेकिन तभी रेचल को अपनी जेब में कुछ महसूस होता है। वह उसकी फेवरेट कैंडी सीजर्स होती है। रेचल तुरंत वही कैंची टॉम की आंख में घुसा देती है। टॉम नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करता है। तभी रेचल उसे एक जोरदार लात मारती है और आखिरकार टॉम वहीं मारा जाता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। फ्रेड अभी भी जिंदा था और पुलिस पहले ही उसे जलने से बचा चुकी थी। रेचल अपने बेटे काइल को लेकर वहां से घर की ओर निकल जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह एक छोटी सी रोड रेज पूरे दिन के खौफनाक आतंक में बदल जाती है। अनहिंज्ड हमें यही सिखाती है कि सड़क पर किसी अनजान इंसान से बेवजह उलझना कभी भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि कौन कितना टूटा हुआ है और कितना खतरनाक बन चुका है यह कोई नहीं जानता। एक छोटी सी सॉरी जो रेचल ने नहीं बोली, वही उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।